दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सामरिक शक्ति से पश्चिमी देश और चीन क्यों घबराते हैं, तो आप बहुत सारे रीजन गिना सकते हो, जिसमें भारत की शानदार सेना, उसके हथियार, जबरदस्त देश प्रेम, सेनाओं के बीच बढ़ता आपसी सामंजस्य, मिसाइलें और न्यूक्लियर वॉरहेड सब हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और भारत की कैपेबिलिटी है जो इन सारी बातों को एक सूत्र में जोड़ती है, और वो है भारत की ट्रायो पावर। और इसी ट्रायो पावर को मजबूत करने के लिए भारत ने कल अपनी SLBM का लॉन्च किया, जिसका नाम फिलहाल भारत की मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के नाम पर K4 मिसाइल रखा गया है। इस मिसाइल के लॉन्च से सबसे ज्यादा घबराहट चीन को होने वाली है। आप पूछोगे ऐसा क्यों? खतरा तो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए है। तो चलिए सारी बात मैं आपको डिटेल से बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा मानती है, और इसकी वजह यह है कि भारत अपनी मिसाइलों में लगातार बदलाव करता रहता है और मारक क्षमता भी साथ साथ बढ़ाता रहता है। और ये सारी रणनीति बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि भारत का दोस्त रूस अपनाता है, क्योंकि जब आपका दुश्मन आपसे किसी भी कारण से बाकी टेक्नोलॉजीज में आगे निकल जाए, तो जब तक आप उन टेक्नोलॉजीज में बराबरी नहीं कर लेते, तब तक खुद को सुरक्षित रखने के लिए बेस्ट मिसाइल ही आपका सबसे अच्छा डिफेंस है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कल अपनी बहुत समय से प्रतीक्षित K4 मिसाइल का परीक्षण किया। K4 मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, और ये एक SLBM है, यानी कि ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे खास बात यह है कि ये अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। इस टेस्ट के बाद भारत का न्यूक्लियर ट्रायो बहुत मजबूत हो गया है। दरअसल अगर आप देखो तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन की ताकत बाकी हथियारों के साथ सबसे बड़ी जो ताकत है वो है न्यूक्लियर ट्रायो। न्यूक्लियर ट्रायो मतलब किसी देश के पास जमीन, आकाश और समुद्र तीनों से न्यूक्लियर वॉरहेड छोड़ने की ताकत। भारत के पास इस तरह की ताकत थी तो पहले भी, लेकिन 3500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता नहीं थी। अब तक जो मिसाइल भारत सबमरीन से छोड़ सकता था वो पूरे पाकिस्तान को तो कवर करती थी, लेकिन पूरे चीन को कवर नहीं करती थी। और यही वजह है कि इस मिसाइल टेस्ट से पाकिस्तान से ज्यादा चीन घबराया हुआ है। दरअसल पाकिस्तान को किसी भी समय भारत की सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक कर सकती हैं। भारत के पास ऐसी बहुत सी मिसाइलें हैं जो बिना किसी दिक्कत के पाकिस्तान की बैंड बजा सकती हैं। लेकिन चीन को कवर करने के लिए केवल सरफेस टू सरफेस मिसाइल काफी नहीं है, क्योंकि एक तो चीन की अटैकिंग पावर बहुत अच्छी है, जो जमीन के किसी भी लॉन्चर को आसानी से निशाना बना सकती है, और साथ ही चीन की डिफेंस पावर जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बहुत ज्यादा बेहतर है, जो भारत द्वारा छोड़ी गई सरफेस टू सरफेस मिसाइल को बेअसर कर सकती हैं। लेकिन सबमरीन लॉन्च मिसाइल की खासियत यह होती है कि सबमरीन लंबे समय तक पानी में डूबी रहती है और बिना ज्यादा दुश्मन की नजर में आए अंदर ही अंदर काफी दूर तक सफर कर सकती है, जिसके बाद अचानक मिसाइल पनडुब्बी से निकलकर हमला करती है, तो देश के पास ज्यादा बचाव करने का समय नहीं होता। यह SLBM तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब न्यूक्लियर सबमरीन से छोड़ी जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन और भी ज्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इसीलिए भारत ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात से K4 का परीक्षण किया है, जिसके बाद पाकिस्तान पर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चीन के डिफेंस एक्सपर्ट्स इसकी काट ढूंढने में लग गए हैं।